विधानसभा चुनाव 2022 के बाद से प्रदेश की राजनीति को दो ध्रुवीय साबित करने की कोशिश लोकसभा उपचुनाव में होती दिख रही है। हालांकि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के मैदान में माहौल बदला सा नजर आ रहा है। यहां मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव अपने चचेरे भाई और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की झोली सांसदी पर अपना दावा ठोकने लगे हैं। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश से हारने वाले दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ एक बार फिर बीजेपी का कमल थामे मैदान में हैं। वहीं अब की बार हाथी पर सवार होकर आए हैं शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। इस त्रिकोणीय मुकाबले ने चुनाव को और भी रोचक बना दिया है। इस चुनावी तपिश में सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगा है। पूर्व विधायक कल्पनाथ पासवान ने एक बार फिर कमल थामा है। पासवान ने लंबे वक्त तक भाजपा के जरिए राजनीति की थी, लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। सपा ने उन्हें मेहनगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। चुनावी मैदान में तब उतरे कल्पनाथ ने जीत दर्ज कर विधानसभा तक का सफर तय किया, लेकिन यूपी चुनाव 2022 में वो उम्मीदवार नहीं बन सके। अब की मर्तबा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया है। कल्पनाथ पासवान ने एक प्रकार से घर में वापसी की है। बीजेपी के साथ लंबी पारी खेलने वाले कल्पनाथ एक बार फिर पाले में आए तो भाजपा की भी बाजें खिल गईं। उनके जनाधार को देखते हुए अब जीत के दावे किए जाने लगे हैं। वहीं एक सीनियर लीडर के ऐन चुनावी मौके पर पार्टी छोड़ने से अखिलेश यादव के चेहरे पर शिकन बढ़ने लगी है। कल्पनाथ पासवान की क्षेत्र में ईमानदार नेता की पहचान है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान आजमगढ़ के एक होटल से उनके 10 लाख रुपए चोरी होने की खबर भी वजूद में आई थी। विधानसभा में इसकी चर्चा करते हुए वो काफी भावुक हुए थे और उन्होंने इस रकम को अपनी मेहनत का और बहुत बड़ा बताया था। यूपी चुनाव 2022 में अखिलेश ने गठबंधन के तहत मेहनगर विधानसभा सीट सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जो कि ओम प्रकाश राजभर का दल है, उसको दे दी थी। इसके बाद से कल्पनाथ पासवान सपा से किनारा झाड़ने लगे। मेहनगर में उनकी पकड़ काफी अच्छी मानी जाती है, इसलिए भाजपा ने उन्हें अपने पाले में किया और एक बार फिर उनके अपने पाले में करने को इस क्षेत्र में यह माना जा रहा है कि अब उनको फायदा मिल सकता है। उधर लोकसभा उपचुनाव को लेकर तीनों ही पार्टी के उम्मीदवार जोरदार प्रचार अभियान चला रहे हैं। सोमवार को डिप्टी सीएम है केशव मौर्य, उन्होंने पार्टी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ के समर्थन में जनसंपर्क अभियान भी चलाया। अपनी पार्टी की बड़ी योजनाओं का बखान करते नजर आए। इस दौरान दोनों नेता और शाहगढ़ में आयोजित रैली में पूर्व विधायक कल्पनाथ पासवान ने डिप्टी सीएम की उपस्थिति में एक बार फिर बीजेपी में वापसी कर ली। मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ये भी बोल गए कि कल्पनाथ पासवान के बीजेपी में आने से पार्टी को चौतरफा मजबूती मिलेगी। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ की जीत तय होगी, ऐसा दावा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का।